हेलो एवरीवन। तो आपने कुछ लास्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखे होंगे कि जिसमें आजकल ये कॉरिडोर या कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो होता है, परिवहन गलियारे जो होता है, तो उसपे कई सारे क्वेश्चन देखे गए। जैसे ट्राइलेटरल हाईवे क्या है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार बीसीआईएम कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, तो इसमें कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ होता है एग्जैक्टली? ऐसे क्वेश्चन कई सारे हमने प्रीलिम्स में देखे हैं। और इसका जो एक सोर्स होता है, इसको कवरेज अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे बुक्स में नहीं होता है क्योंकि ये कंप्लीटली करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में देखो हम जितने भी वर्ल्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, वो हम देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए सेशन में जिसमें हम कंप्लीट कवरेज लेने वाले हैं। इसका आंसर लास्ट में हम जब भी पूरे कॉरिडोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको लास्ट में कमेंट में इसका आंसर करना है। तो इन सभी कॉरिडोर्स को हम डिस्कस वैसे भी करने ही वाले आगे। तो आज हम देखने वाले देखो एशिया के, यूरोप के, अफ्रीका एंड अमेरिका अमेरिका के जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, वो सभी देखेंगे। इसका आपको सिंपली क्या करना है कि कॉरिडोर का नाम और वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, उसमें कौन से देश पार्ट है। इतने भी अगर नोट्स बनाए तो भी आपने क्वेश्चन देखा, उसी से वो लिंक होगा। इसी के साथ देखो प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट किया है कि जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए बेस्ट रिविजन सोर्स है। और इसमें मॉक टेस्ट हो गए, करंट अफेयर्स का कवरेज होगा, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें इंक्लूड होगा ओनली 14,999 में। तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हो, जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है 20 जनवरी से। तो इसको भी एनरोल कर सकते हो। जिनका अटेम्प्ट 26-27 है, उनके लिए भी आगाज एंड आरंभ बैच है, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं सीपीईसी कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहाँ से शुरू होता है? जैसे शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा ये कहाँ से कहाँ तक है। तो बेसिकली ये चाइना, पाकिस्तान या चाइना ने जो बिल्ड किया पाकिस्तान में, ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्योंकि चाइना को अरेबियन सी को एक्सेस मिलने के लिए ग्वादर पोर्ट से इनको जो एक्सेस है यहाँ पे अरेबियन सी में मिल सकता है, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक यहाँ पे सीपीईसी कॉरिडोर बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि जिससे इनका प्रेजेंस जो है अरेबियन सी इंडियन ओशन में रहे। और जिसमें कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक आता है। ये चाइना के काशगर से लेके राइट गिलगिट बाल्टिस्तान इस्लामाबाद है, फिर लाहौर से इंटरकनेक्ट करता है, जो कि प्रपोज्ड लाइन है। और ये ओरिजिनल प्रपोज रूट में ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है वो रहेगी। बट आप सभी पॉइंट्स को जरूर लिखो, इसको स्टॉप करके आप जरूर देख सकते हो, नोट कर सकते हो। डेरा इस्माइल खान होगा, कराची होगा, ग्वादर होगा, तो ये ग्वादर तक जुड़ा जाएगा। तो इसको कहते हैं हम यस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी कि हमारा भी प्रेजेंस इस रीजन में रहे। पाकिस्तान में तो हम बिल्ड नहीं कर सकते, बट ईरान में हमने यहाँ पे जो पोर्ट डेवलप किया है, तो प्लीज कमेंट में इसका आंसर बताना है सबको कि यहाँ पे ईरान में हमने कौन सा पोर्ट डेवलप किया है जिससे हम सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकते हैं। सबको कमेंट में बताना है ईरान का वो पोर्ट कौन सा है। बाकी फिर इस कॉरिडोर में देखो और भी कुछ जगह आती है, इसको भी आप बाद में स्टॉप करके देख लेना कि करोत है, साहिलवाल है, मुजफ्फरगढ़ है, एंड अप टू द ग्वादर जो पोर्ट है वहां तक। एंड इवन वहां पे एक नियर बाय पोर्ट कासिम नाम से भी आता है, वो भी पाकिस्तान में ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट यहाँ पे है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना का जो सिल्क रूट हम जिसको कहते हैं, मैरीटाइम सिल्क रूट होगा, या चाइना का जो इकोनॉमिक बेल्ट हम कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है। तो देखो इसमें दो पार्ट है, एक लैंड रूट है जो जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, वो जिनजियांग से लेके उरुमकी नाम से एक रीजन है, तो चाइना में ही, वहां से लेके अलमट्टी कजाकिस्तान, फिर बिशेक, यस किसका कैपिटल है किर्गिस्तान, फिर समरकंद आता है उज्बेकिस्तान में, उसी के साथ दुशानबी है जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है, उससे साथ ईरान, ईरान से तुर्की, और तुर्की से हम देख रहे हैं यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट वगैरह आता है, वहां से यूरोप से मॉस्को कनेक्ट करके, यस ड्यूसबर्ग नाम से जर्मनी में एक जगह है, एंड वहां से फाइनली नॉर्थ सी की तरफ एक्सेस करने वाला रूट मतलब रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड का कैपिटल है रॉटरडैम। तो ये कंप्लीट रूट आपको देखना है, राइट फ्रॉम चाइना टू यूरोप, नीदरलैंड रॉटरडैम तक। तो इसी को कहते हैं हम मैरीटाइम, सॉरी इसको हम कहेंगे नॉर्मल लैंड का सिल्क रूट। मैरीटाइम में अगर कहे तो मतलब ये सी के तरफ से कनेक्टिविटी रोड है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं मतलब सिल्क मैरीटाइम रूट है। तो इसमें फुजाऊ नाम से ग्वांगजाऊ है, हाइकाऊ नाम से आएगा, हैनोई वियतनाम, कुआलालंपुर मलेशिया,
और इस स्टेट ऑफ मलाक्का से लेके देखो आप, कोलंबिया श्रीलंका है, नैरोबी केन्या एंड यहाँ पे एक स्टेट है बाब अल मंदेब, जो रेड सी को एक्सेस देती है, बाब अल मंदेब। तो यहाँ से फिर आगे सुएज कनाल के थ्रू एथेंस ग्रीस एंड वेनिस तक, वेनिस इटली तक। तो ये हो गया आपका सिल्क मैरीटाइम रूट। तो इस रूट को कनेक्टिंग पॉइंट्स कौन से है, ये सिटीज कहाँ है या कैपिटल कहाँ पे है, वो आपको लिखना है डैश करके कि मैरीटाइम सिल्क रूट का कौन सा है एंड लैंड सिल्क रूट के कौन से। तो इतना भी लिखा तो भी काफी होगा, बस इतना ध्यान रखिए कि कौन से कनेक्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है आईएनएसटीसी रूट क्या है। तो एग्जैक्टली इसी सिल्क रूट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी कहा कि हम भी यूरोप को कनेक्ट करेंगे थ्रू द डिफरेंट रूट्स। तो ये कनेक्टिविटी कहाँ से है, तो मुंबई कांडला पोर्ट रहेगा, तो वहां से बंदर अब्बास ईरान में हमने पोर्ट डेवलप किया। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिशन कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ईरान के बंदर अब्बास जो कि हॉर्मुज स्टेट के पास आता है, वहां से ईरान के यहाँ पे एक और एक पॉइंट है कैस्पियन सी के पास राश्त नाम से, तो वहां पे राश्त, बंदर अब्बास राश्त, देन बाकू अजरबैजान, अस्त्रकान रशिया, मॉस्को रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग जो बाल्टिक सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इवन रशिया का इकोनॉमिक कैपिटल है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अप टू बाल्टिक सी हम कनेक्ट करेंगे। तो इसमें इंडिया एंड बाकी ये जो देश दिख रहे हैं, ईरान है, अजरबैजान है, रशिया है, एंड यहाँ से हम बाल्टिक सी की तरफ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक फिर हम देख रहे हैं कि नॉर्थ सी भी इस पे एक्सेस मिलेगा, फिर इस पूरे रूट को एक्सेस हमें यहाँ से मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हो गल्फ ऑफ एडन, बाब एल मंदेब, रेड सी, सुएज कनाल, ये भी रूट हमें एक्सेस में मिल सकता है। तो ऐसा ये होगा आईएनएसटीसी रूट, जिसमें कौन से लोकेशंस है वो आपको लिखना है। उसके बाद आता है आईएमईसी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आईएमईसी। इसमें हम जो कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया से लेके, मतलब मुंबई वगैरह से लेके यूएई, डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट होगा यूएई, जहां पे आप देख रहे हो जेबल अली नाम से एक पोर्ट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंटली कनेक्ट होगा, जेबल अली पोर्ट। अल गुवाइफत नाम से एक होगा, वो लोकेशन सेकंड जो यूएई के वेस्ट में आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ की यूएई के दो लोकेशन है, जेबल अली, अल गुवाइफत। उसके बाद सऊदी अरेबिया में हरदा एंड रियाद, जो उनका कैपिटल है, एंड हरदा एक लोकेशन है, या हरात नाम से भी हम कहेंगे। उसी के बाद अल हदीता नाम से एक सऊदी अरेबिया में और एक लोकेशन आएगा वेस्टवर्ड, थोड़ा जॉर्डन के पास, अल हदीता। तो ये सभी देखना आपको कि ये लोकेशन इन न्यूज भी हम कह सकते हैं, तो चूज द करेक्ट पेयर में कई बार आते हैं कि ये लोकेशन कहाँ है। तो अल हदीता, हरत एंड रियाद, ये कहाँ पे आएंगे, सऊदी में। एंड फिर यहाँ से कनेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली इजराइल और मेडिटेरियन सी को। इजराइल में कहाँ पे, हैफा उनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है वहां पे, और उसके बाद मेडिटेरियन सी से लास्ट पॉइंट होगा ग्रीस का, पिराइयस नाम से। तो ग्रीस में कौन सा पॉइंट है, पिराइयस। ठीक है, तो ये पिराइयस एक लोकेशन, तो यहां से लेके मतलब मुंबई से लेके ग्रीस तक ये है आईएमईसी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो सुएज कैनल है, उसको भी ये सब्स्टिट्यूटेड रूट देखा जा रहा है कि सुएज कैनल जो काफी मोनोपोली हम देख रहे हैं यहाँ पे, या उसको एक सब्स्टिट्यूट होना रूट होना जरूरी है, तो वो फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज यहां से जाएगा डायरेक्टली मेडिटेरियन सी की तरफ। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सभी को पता होगा, ये अब रशिया को हम देखते हैं, ये रशिया का एक रूट है कि जो रशिया में आप कंप्लीट एक मैप देखोगे तो यहाँ पे ईस्ट सी जो दिख रहा है आपको, जिसको सी ऑफ जापान कहते हैं, जो जापान के वेस्ट में है, तो वहां पे उनका एक पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, वहां से लेके ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, 9,000 किलोमीटर, मोर देन 9,000 किलोमीटर। ऐसा ये ट्रेन रूट है जो सीधा ईस्ट सी या सी ऑफ जापान से लेके बाल्टिक सी के पास, जो हमने अभी देखा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग, वहां तक ये कनेक्ट करता है। बीच में कई सारे उनके सिटीज है डिफरेंट, बट याद रखें कि ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, ट्रांस साइबेरियन ट्रेन रूट, जो कहां से कहां कनेक्ट करती है, तो बाल्टिक सी के पास जो एक पोर्ट है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से लेके सीधा व्लादिवोस्तोक जो ईस्टर्न मोस्ट की तरफ आएगा, व्लादिवोस्तोक, तो वहां तक ये कनेक्ट करता है। ओके, जिससे आप देख पा रहे हो कि बाल्टिक से लेके सीधा पैसिफिक तक जो कनेक्शन है वो यहाँ पे दिखेगा। वर्ल्ड मैपिंग थोड़ा स्ट्रांग सबका होना जरूरी है, क्योंकि जितना वर्ल्ड मैपिंग स्ट्रांग होगा उतने रूट्स ही आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगे, जितने मैप आपको फैमिलियर होंगे। तो प्लीज सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक वर्ल्ड मैपिंग वगैरह नहीं किया है, तो अनअकैडमी ऐप पे हमारे अभी फ्री क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे मैं कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग का एक सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें एशिया के कई सारे सेशन हमने लिए, अफ्रीका, यूरोप, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पे जाना है और मेरे प्रोफाइल पे जाके आपको फ्री क्लासेस चेक करनी है। तो नेक्स्ट आते हैं,
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर किस किस को कनेक्ट करता है? तो देखना म्यांमार में लगभग यंगून से भी हम कहें, या म्यांमार का जो दिख रहा है साउथ की तरफ इंपॉर्टेंट सिटी है यंगून, क्या कैपिटल है क्या यंगून म्यांमार का? तो डेफिनेटली नॉट। तो म्यांमार का कैपिटल क्या है? हो सके तो जरूर कमेंट में बताना म्यांमार का कैपिटल क्या है। तो वहां से लेके यस, मौलामिन नाम से एक रीजन है। उसके बाद देख रहे हो माओसॉट, ये जो कि यूपीएससी ने लास्ट जो अभी क्वेश्चन पूछा था उसमें जो एक ऑप्शन था उसमें से मतलब एक्चुअली माओसॉट नाम से एक लोकेशन होना चाहिए। तो देखेंगे हम ट्राइलेटरल हाईवे जो यहाँ तक आता है, जो इंडिया से आता है ट्राइलेटरल हाईवे वो माओसॉट तक आता है, क्योंकि थाईलैंड की इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसी के बाद माओसॉट के बाद देख लेना आप आगे, यहाँ पे मुकादहन नाम से एक रीजन आता है, मुकदाहन नाम से। उसके बाद लाओस में भी ये कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, लाओबाओ नाम से एक्सेट्रा। एंड लास्ट में जो पॉइंट है मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक है वो इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली यंगुन या मौलामिन नाम से एक रीजन है, म्यांमार एक देश है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में, थाईलैंड एक है, लाओस एक है, एंड वियतनाम। ये 4 देशों में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, और वो अप टू जाता है दानांग जो कि वियतनाम में आता है, और जो कनेक्ट करता है यहाँ पे कौन सा सी है? साउथ चाइना सी। तो ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को। तो राइट फ्रॉम अंडमान सी, जो म्यांमार के एकदम साउथ में है अंडमान सी, तो अंडमान सी से लेके साउथ चाइना सी, इसको कनेक्ट करने वाला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसमें देश कौन से है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। इंडिया इसका पार्ट अभी तक तो भी नहीं है। उसके बाद आता है केरेक, CAREC, सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉरिडोर। इसमें बस मुझे ये लगता है कि देखो कौन से देश इसमें पार्ट है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे कॉरिडोर इसके पार्ट है। मतलब डिटेल देखा जाए तो इसमें 6 पार्ट आते हैं, तो ये काफी ज्यादा बड़ा कनेक्टिव रूट है, जिसमें देखो सीधा अफगानिस्तान, अजरबैजान, मतलब चाइना हम ईस्ट की तरफ पकड़ सकते हैं, चाइना से लेके ये सीधा अगर आप देखोगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, मतलब अजरबैजान, जो सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वहां तक ये कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये कैरेक्ट में कौन से मेंबर्स कंट्रीज है वो देख लेना। तो फिर से बताता हूँ कि सीधा चाइना से लेके फिर मंगोलिया वगैरह ये सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज है, एंड अजरबैजान तक ये कनेक्ट करता है, जिससे हम देख रहे हैं कि कैस्पियन सी, इवन इसमें जॉर्जिया भी रहना चाहिए, देखो जॉर्जिया भी है, तो जॉर्जिया को भी ये कनेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे अजरबैजान के वेस्ट में है जॉर्जिया, जिसके वेस्ट में है ब्लैक सी, जॉर्जिया को लगता है ब्लैक सी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाइना से लेके ब्लैक सी तक का पार्ट मतलब जॉर्जिया तक का पार्ट, तो इसमें ये बीच वाले सभी देश इसके पार्ट है। तो आप बाद में इसकी लिस्ट लिख सकते हो स्टॉप करके, बट देख लेना इसमें भी इंडिया नहीं आता, ये सेंट्रल एशिया और चाइना का जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट है लैपिस लाजुली कॉरिडोर। तो व्हाट इज लैपिस लाजुली कॉरिडोर? तो देखना ये लैपिस लाजुली वर्ड जो आया है, ये किसी मतलब लोकेशन का वगैरह नाम नहीं है, बट ये हम कहते हैं कि पहले ऐसा रूट हुआ था, या ऐसे ये रीजन्स है कि जहाँ पे काफी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे। लैपिस लाजुली मतलब एक ब्लू कलर का जो, मतलब एकदम प्रीशियस स्टोन हम कहते हैं उस प्रकार में आता है, जिसमें डीप ब्लू मेटामॉर्फिक रॉक होता है, यूज्ड एज अ प्रीशियस स्टोन ना, इसको हम प्रीशियस स्टोन काइंड ऑफ में कहते हैं, जैसे डिफरेंट ब्लू सैफायर वगैरह होता है, तो इस रीजन में काफी मिलते थे और यहाँ पे वो ट्रेड होते थे। लैपिस लाजुली मतलब ब्लू कलर्ड, याद रखिए ब्लू कलर्ड मेटामॉर्फिक रॉक को हम लैपिस लाजुली, मतलब उस रीजन में कुछ लैपिस लाजुली कहा जाता है। एनीवेज, बट उसका बस नाम आप देख लेना, बाकी कौन से इस कॉरिडोर में कंट्रीज कनेक्ट करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कनेक्टिंग कौन कौन है देखना, अफगानिस्तान से लेके, अफगानिस्तान के हेरत से लेके फिर तुर्कमेनिस्तान अशगाबत जिसका कैपिटल है, उसके बाद यहाँ पे देखो आप कैस्पियन सी से बाकू अजरबैजान, फिर उसके बाद जॉर्जिया तिब्लिसी, एंड सीधा यहाँ तक अंकारा के थ्रू तुर्की का जो कैपिटल है, सॉरी तुर्की का जो कैपिटल दिख रहा है अंकारा, उसके आगे फिर इस्तांबुल तक, जहां पे हम देख रहे हैं कि एशिया खत्म होता है, मतलब वो बॉस्फोरस स्टेट तक का पार्ट, तो यहां तक वो हम रूट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबको देखना है कि बॉस्फोरस स्टेट तक का जो पार्ट है, तो वहां तक ये रूट आता है। तो कंप्लीट इसमें देख लेना, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड तुर्की, लास्ट मतलब यूरोप तक का पार्ट। तो ये सब देश इसमें पार्ट है, जिसको हम कहते हैं लैपिस लाजुली कॉरिडोर, लैपिस लाजुली कॉरिडोर। तो देख लेना जॉर्जिया तक का पार्ट, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टू
जॉर्जिया एंड तुर्की मैक्सिमम मतलब एंड तक अगर हम वेस्ट तक देखें तो तुर्की तक का पार्ट है। नेक्स्ट है बीसीआईएम जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये रहेगा तो आपको जो मैंने ऊपर आंसर करने के लिए कहा है, पहले क्वेश्चन दिखाया था 2024 प्रीलिम्स का, तो कमेंट में आंसर करने के लिए इसको बहुत ध्यान से सुनो, बीसीआईएम क्या है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। तो लगभग 2800 किलोमीटर का है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम कोलकाता से लेके चाइना के कनमिंग तक। तो ये हम चाइना की तरफ एक कॉरिडोर बना रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट फ्रॉम कोलकाता वाया मंडाले मतलब जो म्यांमार में आता है, आप मैप पे देख सकते हो। तो राइट फ्रॉम कोलकाता देखो, उसके बाद ढाका बांग्लादेश, उसके बाद सिलेट, सिलचर इन आसाम, इम्फाल मणिपुर, उसके बाद मंडाले म्यांमार एंड उसके बाद फिर चाइना। तो चाइना में देख सकते हो आप ये दिल्ली वगैरह कुछ लोकेशन है, बट कनमिंग तक आप याद रखना, कनमिंग एक काफी फेमस प्लेस है कनमिंग तक। तो इसमें 3 देश है, सॉरी 4 देश है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। बीसीआईएम, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। बट यूपीएससी ने सिर्फ देश नहीं पूछा है, उनके लोकेशन पूछे कि कहां से कहां स्टार्ट होता है। मान लो कि इसमें वाराणसी दे दिया या फिर इसमें दिल्ली दे दिया, तो वो करेक्ट होगा कि नहीं? जहां से स्टार्ट होता है वही आपको पता होना चाहिए। कोलकाता है तो कोलकाता, तो कोलकाता टू कनमिंग, के टू के, कोलकाता टू कनमिंग, बस इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट है, तो म्यांमार, अब जो न्यू दिल्ली से एक रूट है और वो जाता है थाईलैंड तक, बैंकॉक तक, तो इसका नाम है म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, जिसमें इंडिया भी पार्ट है। मतलब न्यू दिल्ली से स्टार्ट होता है सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी के थ्रू जाता है, उसके बाद मोरे इन मणिपुर, मोरे से फिर उसके आगे म्यांमार के वाया म्यांमार की थाईलैंड के माओसोट तक ये एक्सटेंडेड है। और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ये कहाँ से कहाँ है? वैसे न्यू दिल्ली तो बाद में इस प्रोग्राम में आएगा, बट ओरिजिनली अभी देखा जाए तो ये प्रोग्राम मोरे मणिपुर, मोरे जो आता है कहाँ पे है? मणिपुर। तो मणिपुर से लेके मंडाले, मंडाले से नेपिद्या जो कि कैपिटल है, फिर बागो नाम से एक लोकेशन है एंड उसके बाद थाईलैंड, माओसॉट थाईलैंड। तो यहां तक ये जाएगा माओसॉट तक। ठीक है, तो इसमें ट्राइलेटरल हाईवे क्लियर है, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। मोरे टू माओसॉट, एम टू एम, मोरे टू माओसॉट। ओके, नेक्स्ट है SASEC, मतलब साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें मोस्टली अगर आप देखोगे तो मतलब सभी के सभी लगभग 7 कंट्रीज का ये रूट है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इनका एक कॉरिडोर हमने कौन सा दिखा? इकोनॉमिक कॉरिडोर, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो जिसमें आप देख रहे हो कुछ अलग अलग, इनमें भी अलग अलग फेजेस है, बट इसमें सिंपली याद रखना है कि जो अपने 7 कंट्रीज है उसमें कौन कौन आता है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, सॉरी म्यांमार नहीं आएगा क्योंकि बस ये थोड़ा एक्सेप्शन में आएगा, बट बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो लगभग वही देश दिख रहे हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल है, श्रीलंका है। बस म्यांमार यहाँ पे थोड़ा अलग से है क्योंकि ये म्यांमार तक भी कनेक्ट करने वाले हैं, बट मोस्टली इसमें याद रखना कि सार्क के नेशंस हमें दिख रहे हैं। बस हम वेस्ट की तरफ इसको एक्सटेंड नहीं किया है, जहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो छोड़ के बाकी पार्ट्स आएंगे। एनीवेज, बट पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कुछ रूट्स है कि उज्बेकिस्तान तक, यस, पाकाफूज नाम से है, पाकाफूज नाम से। तो पाक ऑफ मतलब अफगानिस्तान एंड उज मतलब उज्बेकिस्तान, तो इसको हम कहते हैं पाकाफूज सम, है ना। 570 मोर देन 570 किलोमीटर के आसपास कुछ दिखेगा, जो पेशावर से अभी के लिए जो देखा जाए, पेशावर, काबुल, मजर शरीफ जो अफगानिस्तान में है, उसके बाद समरकंद एंड ताशकंद तक ये जाएगा जो कि उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। बाद में ये प्रोजेक्टेड है कि फिर ये सीधा सीपीएससी से भी कनेक्ट किया जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड फिर वो फिर बाद में ग्वादर कराची तक भी एक्सटेंड होने वाला है। ओके, बाद में ये कहां तक होगा? कराची तक वगैरह भी एक्सटेंड होगा। बट एनीवेज, इतना याद रखो कि ट्रांस अफगान मतलब या पाकाफूज अगर हम देखें तो इसमें कहां से कहां कनेक्टिविटी है? पाकिस्तान के पेशावर से लेके काबुल, उसके बाद यहाँ देख पा रहे हो आप ताजिकिस्तान दुशानबी है, फिर उज्बेकिस्तान एंड फिर उसके बाद आगे का कनेक्शन है। एनीवेज, नेक्स्ट है काराकोरम हाईवे। जैसे अब ये काराकोरम हाईवे लग सकता है कि हमारे यहाँ पे कुछ है, बट इट इज अ हाईवे जो सीपीएससी का ही वन ऑफ द पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो काशगर चाइना से लेके इस्लामाबाद तक का जो एक पैच है, उसको हम सीपीएससी के वन ऑफ द पैच को हम कहते हैं काराकोरम हाईवे। ओके, तो इट इज काराकोरम हाईवे। और इसमें देख लेना कौन से रीजन आते हैं, जैसे काशगर इन चाइना, उसके बाद देख लेना हुंजा
एक पार्ट आता है, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं पीओके के रीजन में आता है, हुंजा एक इंपॉर्टेंट इंडस की ट्रिब्यूटरी भी है। देन पासू नाम से एक लोकेशन है, गुलमित नाम से है, गिलगिट नाम से एक लोकेशन है, गिलगिट भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, सिंधु नदी की। और ये सभी पीओके वाले एरियाज़ हैं। तो इसी से हम कह रहे हैं ना कि हमने बहुत अपोज़ किया था इस रूट को कि पाकिस्तान मतलब पीओके के एरिया से यहाँ से कुछ अपने रूट्स बना रहा है, काराकोरम हाईवे इसी को कहता है। एंड वो भी एक सीपीएसी का ही वन ऑफ द अपर पैच है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और ये सीधा आएगा बाद में रावलपिंडी तक, आप देख पा रहे हो, ये रावलपिंडी तक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एनीवेज़ नेक्स्ट है फिर नेपाल, इंडिया, चाइना कॉरिडोर कि जहाँ पे हम देख रहे हैं न्यू दिल्ली से लेके लुम्बिनी, पोखरा, काठमांडू और उसके बाद तिब्बत तक जाएगा ये ल्हासा तक। तो इसको हम कहते हैं नेपाल, इंडिया, चाइना कॉरिडोर। और ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि चाइना, मंगोलिया, रशिया भी एक कॉरिडोर है, जिसमें आप देख रहे हो उलान उड़े वगैरह ऐसे कुछ रीजन्स है। फिर उसके बाद मंगोलिया के कुछ पार्ट आते हैं और तियानजिन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अ, जो गल्फ ऑफ बोहाई है ना? येलो सी है, तो वहाँ तक ये कनेक्ट करता है और बाकी उसका एक पार्ट है कि जो उसी सीपीएसी मतलब काशगर को यहाँ पे भी कनेक्ट करता है और वो सीधा रशिया तक भी जाएगा। तो ऐसा ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, रशिया, मंगोलिया, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद है देखो नेक्स्ट है अरेबियन पेनिनसुला में अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है, उसको देखते हैं। तो इसमें देख लेना कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक की मतलब ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है सऊदी अरेबिया का। मतलब यहाँ पे जो अरेबियन पेनिनसुला हम कहते हैं और वहाँ से पर्शियन गल्फ से लेके सीधा रेड सी तक कनेक्टिंग वो एक रेल रूट क्रिएट कर रहे हैं। रेलवे प्रोजेक्ट लिंकिंग मतलब यहाँ पे है। तो इसमें कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा तो 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट है सऊदी के। एक है अद-दमन आपको पता होगा शायद, पर्शियन गल्फ की तरफ काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। अद-दमन पोर्ट है सऊदी का, वहाँ से लेके वाया रियाद जो उनका कैपिटल है, वहाँ से लेके आगे जेद्दा पोर्ट तक। जो जेद्दा एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो कि मक्का, मदीना ये जो यस रिलीजियस ट्रायंगल है, इसको कनेक्ट करने वाला जेद्दा एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है रेड सी की तरफ। तो वहाँ तक ये रेलवे से कनेक्ट करने वाले हैं, अद-दमन टू जेद्दा मतलब पर्शियन गल्फ टू रेड सी। तो इसको पता रहने दो, ये एग्ज़ैक्टली रूट्स क्या है। बाकी द मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक अरेबियन पेनिनसुला की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट पता होगा कि सुएज़ कनाल ये तो आज के डेट में आप सभी को जानते हो। बट अब इज़राइल यहाँ पे एक प्रोजेक्टेड रूट क्रिएट कर रहा है वाया गल्फ ऑफ अकाबा, है ना? गल्फ ऑफ अकाबा से यहाँ पे एक इज़राइल का नेगेव डेज़र्ट आता है, उसके थ्रू नियर बाय गाज़ा, गाज़ा स्ट्रिप जो है वहाँ से ये सीधा यस हैफा वगैरह पोर्ट आता है, वहाँ से ये एंटर करेंगे मेडिटेरियन सी। मतलब इसका क्या होगा कि सुएज़ कनाल जो है, आज के डेट में जो सुएज़ कनाल हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं उसकी मोनोपोली है इस रूट पे। तो उसको सब्स्टिट्यूटरी ये रूट क्रिएट हो रहा है एंड इसका नाम है, जो इज़राइल का प्रोजेक्ट है, बेन गुरियन कनाल। और ये पूरे मतलब सभी कंट्रीज़ के लिए इंक्लूडिंग इंडिया के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जहाँ पे अगर सुएज़ कनाल इन केस ब्लॉक होता है या कुछ डिस्टर्बेंसेस इस देशों में क्रिएट होते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूटरी रूट होगा जिससे ट्रेड बिना रुकावट हम चला सकते हैं। तो इसलिए हमारे भी इज़राइल से रिलेशन अच्छे होना ये ज़रूरी है, क्योंकि कल जाके हमें इस रूट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका नाम है बेन गुरियन कनाल वाया गल्फ ऑफ अकाबा, नेगेव डेज़र्ट इज़राइल के गाज़ा स्ट्रिप के नियर बाय से ये जाएगा मेडिटेरियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ। ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट है हाँ, यहाँ पे कुछ पोर्ट है इस पॉइंट पे जहाँ पे ये बेन गुरियन बनने वाला है। तो यहाँ पे 2 पोर्ट इम्पोर्टेंट याद रखने नोट करने सबको गल्फ ऑफ अकाबा के पास जो कि रेड सी का पार्ट है। एक अकाबा पोर्ट एंड इलायत पोर्ट। तो याद रखिए ये इज़राइल में आता है इलायत पोर्ट एंड अकाबा जो पोर्ट है वो आता है जॉर्डन की तरफ एंड अशदोद नाम से है ये इसको एश्केलन भी कहते हैं। एशदोद लिख सकते हो। एशदोद नाम से एक पोर्ट आता है इज़राइल के इस पॉइंट पे। तो एशदोद पोर्ट इलायत टू एशदोद पोर्ट नाम से एक है। वो कनेक्ट यहाँ पे होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे एशदोद। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप में कुछ मल्टीपल कॉरिडोर्स है, अब इसमें ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाते, बस इतना याद रखना कि यूपीएससी ने पूछा टीएनटी, एनटी ऐसा कहाँ का ट्रांसपोर्ट रूट है? तो मैं कहूँगा उसको सिंपली कह देना कि हाँ, ये ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ओके, ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल ये कंट्री जो है यूरोप की वो कनेक्टेड है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मोर दैन 34 मतलब इसमें 20 प्लस कंट्री आ जाएगा, तो उसको हम डिटेल नहीं देख सकते प्रैक्टिकली। नेक्स्ट है राइन डैन्यूब कॉरिडोर। तो राइन रिवर सबको पता होगी, जर्मनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो इसी आल्प्स के ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर से निकलती है।
तो जहाँ पे देखो आप फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, वहाँ से लेके ये सीधा डैन्यूब का जो ईस्टर्न पार्ट्स है मतलब रोमानिया एंड यहाँ पे जो ब्लैक सी आता है, जो रोमानिया लगता है ब्लैक सी को, राइट? तो ये डैन्यूब रिवर का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, मतलब जहाँ पे यूक्रेन एंड रोमानिया के बॉर्डर पे डैन्यूब जाके मिलती है ब्लैक सी को। तो ये ब्लैक सी की तरफ का एक इम्पोर्टेंट रूट यहाँ पे इन्होंने इंटरलिंक करके बनाया है, राइन एंड डैन्यूब कॉरिडोर। अब इसमें ये होगा कि ये डिफरेंट कैनाल्स बनाएँगे और इस रिवर का इंटरलिंकिंग करेंगे इसमें। नेक्स्ट है अटलांटिक कॉरिडोर। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड लास्ट आएगा पुर्तगाल। तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल इनके बीच में है अटलांटिक कॉरिडोर। राइट फ्रॉम जर्मनी टू पुर्तगाल का जो कैपिटल लिस्बन, वहां तक ये कनेक्ट करने वाला है, ऐसा एक कॉरिडोर। उसके बाद नेक्स्ट है तो स्कैंडिनेवियन मेडिटेरियन कॉरिडोर, मतलब मेडिटेरियन सी जो आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि साउथ की तरफ इटली का जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिया है, पलेर्मो वगैरह सिसिली आइलैंड्स आते हैं इटली के। तो वहां से रोम वगैरह, फिर उसके बाद ऊपर म्यूनिक जर्मनी एंड उससे फिर ये कनेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ सीधा बाल्टिक सी की तरफ। कौन सा सी? बाल्टिक सी। तो इस प्रकार से स्कैंडिनेवियन देश मतलब जो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इनको कनेक्ट करने वाला उनके आसपास जो सी है बाल्टिक सी, उनको कनेक्ट करने वाला रूट वाया जर्मनी ये बनाया जाएगा अप टू द इटली एंड मेडिटेरियन सी। तो इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन मेडिटेरियन कॉरिडोर। तो सीधा कैसा है बस वो एक बार इसमें चेक कर लो। अब इसमें देखो पोर्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है। लैपसेट नाम से क्या है ये? लामू पोर्ट, साउथ सुडान, इथोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसमें देख लेना कि लामू पोर्ट कहाँ आता है। लामू काउंटी भी कुछ दिनों पहले न्यूज में था, जिसमें मैंने एक मैंग्रो की केस स्टडी के बारे में बताया था और वर्ल्ड का पहला ऐसा मैंग्रो काउंसिल भी यहाँ पे हुआ था। तो लामू पोर्ट ये आता है केनिया में। कहाँ आता है? केनिया। तो केनिया में यहाँ पे जो आपके ग्रेट लेक से यहाँ पे या डिफरेंट लेक से, तो उधर से ये कनेक्ट किया जाएगा, मतलब केनिया से साउथ सुडान को भी कनेक्ट किया जाएगा, इस लेक्स की तरफ भी कनेक्टिविटी हो गया एंड ऊपर इथोपिया से भी। तो यहाँ देख रहे हैं हम साउथ सुडान है, यहाँ पे ऊपर है इथोपिया और इथोपिया से फिर ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा ये कॉरिडोर वाया केनिया लामू पोर्ट की तरफ। तो लामू पोर्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। लामू पोर्ट याद रखे कहाँ आता है? केनिया में। तो वहां तक मतलब इंडियन ओशन की तरफ। उसके बाद है मापुटो कॉरिडोर, कि जो मोजाम्बिक का हम देख रहे हैं कैपिटल है मापुटो, ठीक है? तो वहां तक ये कनेक्ट होगा मतलब फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि मोजाम्बिक के साउथ में कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। तो उसके जोहान्सबर्ग से लेके मापुटो तक ये कॉरिडोर आता है। तो मापुटो कॉरिडोर बस याद रखें, मोजाम्बिक का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है मापुटो एंड कैपिटल सिटी भी। ग्रेट लेक्स कॉरिडोर बहुत बहुत बड़ा हमें लगता है कि ग्रेट लेक्स मतलब जो कनाडा एंड यूएस के बीच में काफी बड़े लेक्स है, वो पार्ट होगा। बट एक्चुअली यहाँ पे इस केस में देखा जाए तो ग्रेट लेक्स कॉरिडोर जो है वो लेक विक्टोरिया, जो लेक विक्टोरिया सबसे बड़ा अफ्रीका का लेक है, जो 3 देशों में आता है, यूकेटी, युगांडा, केन्या, टांजानिया। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी वाया दिस लेक, मतलब इस लेक को नेविगेबल करें, मतलब यहाँ से टांजानिया की कुछ शिप युगांडा तक जाए, युगांडा के केन्या तक, मतलब इस प्रकार से इंटरकनेक्टिविटी वाया लेक होगी। तो यह है विक्टोरिया लेक या ग्रेट लेक्स कॉरिडोर। देन बेटुवे रूट नाम से कुछ आता है, इसको जनरल देख लेना आप। मतलब ये जर्मनी की तरफ आएगा एंड थोड़ा ऊपर नीदरलैंड जो पार्ट है वहां तक होगा। इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगेन यूरोप में काफी ज्यादा आ जाता है। तो देख लेना यहाँ पे है ना, नीदरलैंड कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। मैपिंग जरूर देखो आप, मैंने बताया जैसे मेरे सेशंस आप चेक कर सकते हो अन अकेडमी ऐप पे आके, बहुत ही मैंने डिटेल में वहां कवर किया है। फिर नकाला कॉरिडोर क्या है? तो बस लोकेशन पता होना चाहिए। मोजाम्बिक में ये आता है, NACALA, नकाला नाम से एक पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये पोर्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट पोर्ट है। लास्ट कुछ 1-2 साल पहले यूपीएससी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे गैस फील्ड्स है जिसका नाम है कैबो डेलगाडो। जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइक्लोन्स वगैरह हिट हुए थे, तो यहाँ पे काफी नुकसान हुआ था। तो ये लोकेशन यूपीएससी ने पूछा था, कैबो डेलगाडो डैश किस देश में है ना? तो वो आता है मोजाम्बिक में। तो वैसे ही हमें पोर्ट पता होने चाहिए, जैसे मापुटो पोर्ट है, अब ये नकाला पोर्ट है, राइट? ये कहाँ आता है? इट्स इन मोजाम्बिक। और यहीं से फिर वो मालावी जो देश आता है, देखो आप यहाँ देख सकते हो ऊपर, ये कौन सा देश है? मालावी। और ये लेक भी मालावी है। तो इसको ही वो कनेक्ट कर रहे हैं इस पोर्ट के साथ। ऐसा कुछ एक डीप वाटर पोर्ट नकाला इन मोजाम्बिक। एनीवेज यहाँ भी देख सकते हो आप, मालावी से लेके
यहाँ पे नकाला, NACALA, नकाला तक ये कनेक्टिविटी होगी टुवर्ड इंडियन ओशन। अगर आपको लेक्चर फास्ट लगे तो आप स्टॉप करके भी चीज़ों को नोट कर सकते हो, ओके? उसके बाद देखो आर्टिक एंड सब पोलर कॉरिडोर्स है। ये जो आर्टिक की तरफ कुछ 1-2 कॉरिडोर्स है जो आपको पता होने चाहिए। रिसेंटली इसके थ्रेड के बारे में भी बहुत बोला गया है, बट वही कि यहाँ पे काफ़ी शॉर्टेस्ट रूट हो जाते हैं, जैसे आप कहते हो कि जापान से अगर हमें कनेक्ट करना है, राइट? तो यहाँ से ही देखा जाए तो बहुत शॉर्टेस्ट रूट होता है, या फिर नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री से कनेक्ट करना है, तो दीज़ आर द रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें देखो आर्टिक रूट है, नॉर्थ सी रूट है, नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, या ट्रांसपोलर सी रूट्स आते हैं। तो इसको ज़रूर देखें कि सी रूट्स कौन से हैं आर्टिक की तरफ से। तो आप येलो कलर में आप देख पा रहे हो, इसको हम कहेंगे आर्टिक ब्रिज भी कहते हैं, जो लगभग कनाडा से लेके देखो आइसलैंड के थ्रू, है ना? ये लगभग नॉर्वे या रशिया की तरफ जाता है। यहाँ पे रशिया का कुछ पार्ट आता है, एक मुरमांस्क नाम से पोर्ट है, जो काफ़ी इंडिया भी एक्सेस करता है इसको, मुरमांस्क पोर्ट, जो आता है रशिया में, कोला पेनिनसुला के आसपास। कौन-सा पेनिनसुला है? कोला पेनिनसुला के आसपास। बाद में नॉर्थ सी रूट है, जो अगेन रशिया से क्लोज जो रूट है, उसको कहते हैं नॉर्थ सी रूट। इवन इंडिया इज़ आल्सो हैविंग एक्सेस टू दिस रूट। फिर नॉर्थ वेस्ट पैसेज किसके पास कहा जाता है? कनाडा, यूएस के पास, मतलब यूएस मतलब वही अलास्का का पार्ट है, यहाँ पे यूएस का। तो उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। एंड बीच में से जो रूट जा रहा है, उसको कहते हैं ट्रांसपोलर रूट। तो ऐसे मल्टीपल रूट्स यहाँ बन रहे हैं, बट ये कहीं न कहीं थ्रेड बोला जा रहा है इन द आर्टिक ज़ोन। ओके, तो आज हो सके तो आपको सबके लिए असाइनमेंट है कि आर्टिक काउंसिल क्या है, उस बारे में डिटेल में पढ़ाई करो। इसमें कौन से देश आते हैं, कौन से कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है, कौन से कंट्रीज ऑब्जर्वर कंट्रीज है, क्या ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, कोई प्रोटोकॉल है या नहीं है, वो आप सबको देखना है आर्टिक काउंसिल के बारे में। उसके बाद ये यामल मेगा प्रोजेक्ट कॉरिडोर है, जो कि रशिया के आर्टिक जोन में आता है। एक यामल फील्ड्स, याद रखिए यामल नाम से रीजन कहाँ आता है? रशिया के पास। तो यामल, बेलारूस, पोलैंड, ना यामल से लेके यूरोप तक देखो, यहाँ तक ये लगभग ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट है, और यहाँ पे जर्मनी का कुछ पार्ट है। तो जर्मनी तक ये कनेक्ट करता है फ्रॉम रशिया। तो याद रखिए यामल यूरोप मतलब कौन सा है? ये रशिया एंड यूरोप का कॉरिडोर है। रशिया टू बेलारूस वेस्ट की तरफ आप देखते हो, जर्मनी के वेस्ट में आता है ना? मतलब वहां तक बेल्जियम होगा या फिर नीदरलैंड्स होगा। इवन हम देखते हैं बेलारूस, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ तक तो कनेक्ट करता है, इवन पोलैंड तक भी ये कुछ पार्ट आएगा। बट सिंपली याद रखो यामल एक गैस फील्ड्स वगैरह है रशिया के, तो वहां से लेके ये यूरोप तक कनेक्टिविटी करता है, यामल यूरोप कॉरिडोर। उसके बाद नाफ्ता क्या है, किस रिलेटेड है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिलेटेड आता है, बट ये बस याद रखें कनाडा, इसमें 3 देश आते हैं, कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको। इन 3 देशों में है नाफ्ता, ओके? उसका I-35 कॉरिडोर अभी कुछ बन रहा है, वो नाफ्टा सुपर हाईवे भी कहेंगे। इसमें मल्टीपल कनाडा टू मेक्सिको रूट्स देख रहे हैं, सेंट्रल ईस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल वेस्टर्न कॉरिडोर, पैसिफिक कॉरिडोर एंड अटलांटिक कॉरिडोर, ऐसे 4-5 इसके सब पार्ट आते हैं नाफ्टा के अंडर। तो याद रखिए 3 देश है, कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको। इसके बीच में आता है नाफ्टा सुपर हाईवे, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके? I-35 कॉरिडोर भी इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में देखो, अभी तक हमने जो देखे हैं काफी इंपॉर्टेंट देखे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, तो प्लीज कमेंट में बताओ कि हम इसको कंडक्ट करें या ना करें। तभी आपके बेसिस पे ही, आपके वोटिंग के बेसिस पे ही मैं इसको कंडक्ट करूंगा कि वर्ल्ड के थ्रू द मैप्स हम सभी इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखने वाले हैं, यस या, और इसमें ऐड करेंगे इंपॉर्टेंट इस्थमस एंड कनाल। वर्ल्ड की जितने भी इंपॉर्टेंट इस्थमस, स्ट्रेट एंड कनाल है, वो सब एक ही सेशन में हम कवर करें या ना करें, मतलब जो भी है। आप प्लीज कमेंट में बताओ, जितने स्टूडेंट चाहते हैं कि ऐसा सेशन होना चाहिए जिसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्टेट्स है, कई सारे स्टेट्स तो आपको पता होंगे, बट ऐसे स्टेट्स है कुछ कुछ शायद नहीं पता होंगे, स्मॉल स्टेट्स होते हैं, एंड यूपीएससी पूछ सकते हैं इस पे क्वेश्चन। जरूर कमेंट में बताना कि हम इसको यस, मतलब कंडक्ट करना चाहोगे आप इसको, या कमेंट में जरूर बताओ। बाकी नोट्स वगैरह है टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे मिल जाएंगे। अगले सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट देखने वाले, इसके नोट्स भी मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा कुछ दिनों बाद। और वो ज़रूर देख लेना, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी है, ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन जैसे तनप क्या है, या गैस के भी कॉरिडोर्स। आज मैंने जो बताया वो रोड या रेलवे कॉरिडोर थे, बट इसमें गैस के भी कुछ कॉरिडोर्स वगैरह होते हैं, गैस के पाइपलाइंस होते हैं। तो आज वो कमेंट में ज़रूर देखना, इंक्लूडिंग इसमें नॉर्ड स्ट्रीम बस ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है? नॉर्ड स्ट्रीम। तो ये देखो 4 से 5 कुछ इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं यहाँ पे, इसको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देख लो।
ये तनप मतलब क्या है? ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन, है ना? कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? फिर आईपीआई क्या है? इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान कॉरिडोर क्या है? आईपीआई जिसको हम कहते हैं, ये आपको देखना है आज। एंड तापी ऑल्सो, तापी मतलब क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये कॉरिडोर क्या है? तो इसे ज़रूर देखें, बाकी जो नोट्स वगैरह होंगे वो आपको इस चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएँगे, बट कुछ दिनों बाद मिलेंगे, तो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड इसमें जुड़े रहो, अपडेट्स चेक करते रहो, ओके? So thank you all of you, see you in the next session.